विश्वास रखता हूं, सामूहिकता में विश्वास रखता हूं। इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा। ये आज आपको बता रहा हूं। हर प्रत्याशी दूसरे दौर का है, पहले दौर का, सारे दौर के 542 सीटों 43 सीटों से। क्यों ये कह रहा है कि सामने शिखंडी खड़ा है, भाजपा रूपी शिखंडी, इसको हम वोट नहीं देंगे। तो अब वो शिखंडी को वोट नहीं दे रहे हैं और अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाह रहे हैं। ओके, अब आगे चलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिखंडी बोल के। चलिए आगे चलिए। बिल्कुल, तो महामूर्ख जी आप ये बताइए, मणिपुर पे आपके अरे दीपक डिबेट डिटेल हो जाएगी। मूर्ख तो इस स्तर का है, ये मूर्ख तो ये इस स्तर का है। एक सेकंड दीपक, बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? छोड़ो, क्या भगाया? कितनी बार टीवी से भगाया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पूरे हुए और 102 सीटों पर ये मतदान हुआ, और लेकिन मतदान कम भी हुआ, 68% हुआ। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है दीपक झा, ये बीजेपी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी शिखंडी है, इसलिए लोग वोट देने नहीं जा रहे। तो के शर्मा ने भी इनको अच्छे से जवाब दिया, के शर्मा ने भी इनको अच्छे से धूल के रख दिया। अनुराग भदौरिया भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी कर रहे थे बीजेपी और इनके लिए, तो के शर्मा ने उनको भी निपटा दिया। दोनों से के शर्मा अच्छे तरह से निपटे। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, आपको इंटरेस्ट जरूर रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहले चरण का बताइए, असेसमेंट आपका क्या है, और दूसरे चरण में राहुल गांधी की इस फाइट के लिए तैयार है? बिल्कुल, अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था तो लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 400 जीतेंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम 400 जीतेंगे। यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम आंकड़ों में नहीं जाते। इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं, अमित शाह जी झूठ फैला रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के जनता को धूल झोंकते हैं। तो कहते हैं ना, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कम वक्त पहले से ज्यादा बेहतर दिखने लगा। तो भाजपा वाले आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप जानते हैं ना, मदारी क्या है, वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो खूब ताली बजवाता है जनता से और अंत में झोला उठा के चला जाता है। तो आज जनता देख रही है और कह रही है कि 10 साल से हम तो खूब ताली बजाए हैं, अब मदारी को झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। तो 102 सीटों पे इन्होंने नहीं बता पाए कि हम कितना सीट जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमने पिछली बार 45 जीते थे, इस बार 70 जीतेंगे। 70 और दूसरे चरण हमारा इंडिया गठबंधन। और दूसरे चरण, दूसरे वोट होने दीजिए ना, दूसरे पे क्यों, अभी पहले की बात, दूसरे पर बात हो रही है। राजस्थान में 13, एमपी में 7। सुनिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस सामने सामने बात सुन लीजिए ना, मानिक जी, भाजपा की तरह थोड़ा हमको भी मौका दे। बोलिए, अरे बोलिए ना। बात है, जिस तरीके से भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, शिखंडी सामने आ जाता तो बाण नहीं चलाते। जनता कहती है शिखंडी सरकार सामने आ गई है, हम वोट देने अब इसको नहीं जाएंगे। जो विपक्ष है वो मजबूत है, उसका वोटर मजबूत है, वोट बैंक पे जा रहा है, वोट दे रहा है। ये कह रहा है कि सामने शिखंडी खड़ा है, भाजपा रूपी शिखंडी, इसको हम वोट नहीं देंगे। तो अब वो शिखंडी को वोट नहीं दे रहे हैं और अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए जा नहीं रहे, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। आंकड़ा महाभारत से समझिएगा, बात ये है उनकी। राहुल कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। समग्रता में विश्वास रखता हूं, सामूहिकता में विश्वास रखता हूं। इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा। ये आज आपको बता रहा हूं। हर प्रत्याशी दूसरे दौर का है, पहले दौर का, सारे दौर के 542 सीटों 43 सीटों से। क्यों? कैसी भविष्यवाणी है? मैं बता रहा हूं ना, भाजपा का वोटर वोट देने नहीं जाएगा, कह रहा है कि सामने शिखंडी है और शिखंडी सरकार को हराना है। बातें है, मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं। अच्छा, 10 लाख से जीतेंगे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी सारे उम्मीदवार जीतेंगे 5 लाख वोटों से जीतेंगे। के शर्मा, क्विक रिस्पांस बोलिए। के शर्मा, ये तो मोदी जी को झूठा बोल दिए, अब क्या बोलेंगे? के शर्मा जी के पास बच्चा क्या बोलने के लिए? मोदी जी दिन भर आंकड़े गिनाते हैं, 400 400 400। ये तो कह रहे हैं मैं बिना आंकड़े का हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं आंकड़ेबाज नहीं हूं। इससे क्या लेंगे? के शर्मा बोलिए। के नहीं, मैं किसी मूर्ख की बातों का क्या जवाब दूं? एक ज्ञानी से पूछ लीजिए ना, आपने कितनी सीट आएगी, गिनती पता है इनको? अरे ज्ञानी से पूछिए। अरे मोदी के भक्त, आप बताओ ना कितनी सीट आएगी? मुंह में धूल जम जाती है, मुंह में दही जम जाती है, जनता की आंखों में आपकी ज्ञानता और महानता पूरा देश देख रहा है। महंगाई की बात करते करते, मणिपुर की बात करते, महिलाओं की बात करते तो अच्छा लगता, थोड़ा आप ज्ञानी समझ में आते, लेकिन महामूर्ख हो गए आप तो। नहीं, इन मैं आपके साथ, आप इनके मूर्ख शब्द पे आप रुकिए, मैं वही कह रहा हूं, आप रुकिए तो सही। के पर्सनल प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। के चलिए आगे चलिए। भाजपा में ऐसे रुकिए तो सही। हाँ चलिए, के चलिए बोलिए। नहीं, तुम्हारे जैसे शिखंडी कहां से आते हैं? मैं तो भाजपा तो हुई, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। भाजपा शिखंडी सरकार है, जनता वोट नहीं दे रही, जनता भी पितामह की तरह है, इसलिए बता दिया मैंने। अब मानक जी, मेरा वक्त है, बोलने दीजिए, या तो आपको दीपक अब रुक जाए वन बाय वन। बदतमीजी चालू की है। बोलिए।
इस मूर्ख ने चालू किया है, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, अब आगे चलिए। इस मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिकंडी बोल के। चलिए आगे चलिए। बिल्कुल, तो महामूर्ख जी आप ये बताइए, मणिपुर पे आपके अरे दीपक डिबेट डिटेल हो जाएगी। मूर्ख तो इस स्तर का है ये, मूर्ख तो ये इस स्तर का है। एक सेकंड दीपक, नहीं दीपक, मानक जी, 1 सेकंड। मानक जी देखिए आपकी बारी है, नो पर्सनल कमेंट, मुद्दे पे आइए, आगे चलिए चलिए। तो मैं चुप नहीं होगा मानक जी, अब आपकी गारंटी। ना तो मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं, लेकिन उस समय आप इनको रोके होते ना, जब से ये शिखंडी बोल रहे थे। इस बदतमीज मूर्ख को रोके होते आप। शिखंडी में बुराई क्या भाई? लेकिन मैं आपके कहना चाह रहा हूं, नहीं गलत कह रहे हैं कि देखिए, आपने मुझसे पूछा 102 सीटों पे, मैंने कहा कि मैं इस पे वो कमेंट नहीं करूंगा, हमारा तो नारा है ही है 400 पार, लेकिन इनकी समझ नहीं आएगी। और मैंने जो 4 प्रश्न पूछे उसके तो कोई उत्तर नहीं है। राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने मना कर रखा कि आना मत यहां पर, और घुस भी नहीं पाए 1 महीने के अंदर। वहां 8 राज्यों के 8 लोकसभा की सीटों के चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में जो है चुनाव हो गए, और उसके पहले चरण के। और यदि वहां पर राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेसी उनको सभा नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के लिए इसका मतलब है जनता के बीच आप राहुल गांधी को ले जाना नहीं चाहते, और अखिलेश यादव भी यहां मना कर रहे हैं। आज भी जो अमरोहा की बात है तो वो कांग्रेस की सीट है, मोदी जी को, क्योंकि पता है कि जैसे ही राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में, उनको देखकर वोट कट जाते हैं। और कुछ ना कुछ उनको ऐसा कुछ बोलना ही है जिससे उनका जवाब देने के लिए इनके प्रवक्ता कहते हैं उनके भावों को समझिए, उनके शब्दों पे मत जाइए, उनके भावों को समझिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है और विपक्षियों की जो हालत है, कि आज वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। ओके, अनुराग भदौरिया, खड़े नहीं हो पा रहे, रैली नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है। ओके, अनुराग भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था 400 पार। और जब मूवी कोई बनाते हैं तो उसके पहले चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, टीवी पे, रोड पे, सड़क पे, जहां देखो वहां, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, 400 पार 400 पार। मूवी का ट्रेलर आया, कल आपने देखा, मूवी धड़ाम हो गई, गिर गई। अब मूवी गिरने के बाद क्या होता है कि मूवी जो बता रहे थे कि मूवी के आंकड़ा दे रहे थे, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई मूवी कि हमारे प्रवक्ता आज 102 में कितना जीतेंगे बताने को तैयार नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अभी आया नहीं, आ गया ना, क्या आया? अरे सुनिए, 102 का आया तो 102 में बीजेपी के प्रवक्ता करे मैं तो भैया ज्योतिषी नहीं हूं। कहां आया? मैं नहीं बॉक्स बता ऑफिस का अरे 4 बोल तारीख तो को रहा है। आएगा, जून अरे, 4 को आएगा। ट्रेलर आया ना, तो ट्रेलर ही धड़ाम हो गया। तो उस ट्रेलर को देखो, बीजेपी प्रवक्ता क्या करें, 102 में कितनी सीटें जीतेंगे मानक जी पूछ रहे करें। देखिए, मैं आंकड़ा नहीं बता सकता हूं, आंकड़ा नहीं बोलता हूं, और पूरी टीम इनकी इतने दिनों से 400 पार बोल रही थी। 102 में कितनी आएंगे नहीं जीत पा रहे। कि हम तो 80 पार चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं? 80 पार है, 102 में 80 आसान है ये तो। नहीं आसान नहीं कह दीजिए। अरे मैं गिना सकता हूं, 102 में 80 कह दीजिए, 89 में 70 कह दीजिए। 89 में 70 इसलिए चूंकि जीत रहे हैं उनको, तभी तो आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं। वो 400 पार क्यों बता रहे थे आज तक? मूवी सुपर हिट होगी, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टिंग लगे रहते थे। अब मूवी फ्लॉप होगी तो 102 में नहीं बता पा रहे कितना जीतेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। माने नहीं 545 सीटें है ना, 545 में 400 पार थी, उसका कैलकुलेट कर लीजिए 100 में 102 में कितनी जीतनी चाहिए थी, तो बताते ना, अभी नहीं बता पा रहे। इसके मतलब आप तो यूपी की पार्टी है, आप कैसे पूरे देश का बता रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं यार। अरे यार, यूपी हम भारतीय हैं, बीजेपी की तरह डिवाइड एंड रूल नहीं करते, हम सब भारतीय हैं। और हम लोग के सबके एक दूसरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, सभी हम सब एक हैं। अब मुझे बताइए, कहां से नौटंकीबाज को लाते हो? नौटंकीबाज हो गया। अरे यार, शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे, शर्म नहीं आती है? नहीं, किसी को नौटंकी बोलोगे, किसी को बोलोगे मूर्ख बोलोगे, शर्म कीजिए। हारते हो तो हार गए तो चिढ़ाने लगे। कविता पाठ तो कर ही रहे हो। अरे क्या पाठ करो, बोलना नहीं आता, आपको नहीं बोलना आता। 102 में बधाई मारो, कितना जीतोगे, चिढ़ा रहे हो, खिसिया रहे हो, अब खिसिया रहे हो। जनता देख रही है आप जैसे बदतमीज आदमी को, बदतमीज आदमी है। देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? छोड़ो, क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से बाहर भगाया? भगाओगे टीवी से? तेरे को कितनी बार टीवी से बाहर भगाएगा? चिल्लाते रहते हो, बदतमीज नहीं होता? कितनी बार आप कर रहे हो? किसी को नौटंकी बात बोलोगे, किसी को मूर्ख बोलोगे। भाषा शैली आपकी ये हिंदुस्तानी भाषा शैली है, ये घमंड की भाषा शैली है, ये घमंड है आपका। मैंने आपको क्या बदतमीजी की आवाज की? मैंने आपके बारे में पर्सनल कमेंट किया? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, आप पार्टी की बात कीजिए। इसके मतलब आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास तरीका नहीं बात करने का, पर्सनल कमेंट करते हो। पता नहीं किसने प्रवक्ता बना दिया आपको। आप भी मत करिए, नो पर्सनल कमेंट नहीं, हमें कह रहे नौटंकी की बात। नो पर्सनल कमेंट। के शर्मा बोलिए। एक चीज सुनिए मानक जी, देखिए एक गंभीर डिबेट हम कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि गंभीरता से इतने बड़े चैनल अच्छा, ये गंभीरता है, बोले तो नौटंकी बोलना गंभीरता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं मानक जी, मुझे दे दो यार प्लीज। चैनल है, चैनल का एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है,
मानक जी आपके ही पार्लियामेंट में चैनल जब पे हंगामा बहुत होता प्रसिद्ध है कार्यक्रम तो सबसे ज्यादा मौका माहौल मुझे क्या मिलता है है? बोलने का। अभी जो हंगामा हुआ, प्लीज मुझे बोलने का मौका दो। मुझे वापस आ रहा हूं मलुक नगर, मलुक जी थोड़ा सा समझिए, बस चौकीदार मैं एक बात बोलूं, चौकीदार रुक जाइए। है, देश को चूना लगा मैं है, तो इसलिए बता मुझे वो दीजिए आती जनता को कि है। चूना देखिए चूना क्या लगा है, आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है माहौल क्या है। कल जब रिजल्ट निकल रहे थे, सॉरी जब वोट पड़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आपने लाखों करोड़ों दर्शकों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। 3 प्रमुख आपके रिपोर्टर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इन सारे क्षेत्रों में थे। टाइम वेस्ट मैं कहता हूं कि केवल उस कार्यक्रम को ही लोग देख लें, आप ही के चैनल के उस कार्यक्रम को देख लें, तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो इस तरह की जो है बतौलेबाजी कोई नहीं करता। विषय क्या है कि आपको कुछ नहीं, केवल यहां पर बैठ के जो है गाना है, अरे पूरे देश भर में गा रहे हो, सीटें लड़ नहीं पा रहे हो देश भर के अंदर में। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट तक लड़ने की आपकी क्षमता नहीं है, ठीक। और बातें इतनी ऊंची ऊंची। सत्याग्रह का मतलब पता नहीं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डिबेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।